वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मतुल मुबारक 24 रबीउल अव्वल 1444 अक्टूबर की 21 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। जुमातुल मुबारक आज है एंड व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ वीकेंड इन स्टोर फॉर अस। होपफुली बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट्स गोइंग टू बी अ वर्ल्ड कप गेम टुडे। So lots to talk about that game because हमारे उस मैच से पहले ये आखिरी आज प्रोग्राम है। अब इंशाल्लाह जब हम मंडे को वापस आएंगे और अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, उस वक्त तक जो है वो काफी सारा पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होगा। बट ये किसके लिए होगा ये अभी कहना जो है वो जरा मुश्किल है। बट या आई थिंक इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये भी आ रहा है, ज़ाहिर है हम सबके जहनों में यही है कि बारिश होगी, मैच भी होगा या नहीं होगा। लेकिन बहरहाल 89,000 टिकट सोल्ड at the MCG. Australians ना MCG को कहते हैं at the J, वो सिर्फ G कहते हैं उसको because for them there is only one J, only one ground in Australia and that is the MCG. क्या बात है यार, जबरदस्त, ग्रेट, लकी पीपल हु विल बी वाचिंग दिस गेम इफ दिस गेम गोज ऑन। लेकिन चलें जी, अभी क्या करने वाले हैं? अभी ये करने वाले हैं कि आप बताते चलें कि अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आप लोग के कुछ ट्वीट्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको मैं प्रोग्राम में अब शामिल करता हूँ। हसनैन ने आज का पहला ट्वीट किया, थैंक यू सो मच। एंड अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, Adil, how important is the role of the backbenchers in the UK Parliament? Okay, well, ये जो है ये बैक बेंचर जो है ना ये बहुत शोर मचाते हैं। अच्छा, हर क्लास में भी होता है ना कुछ बैक बेंचर्स होते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिनको बैक बेंचर कहा जाता है, यानी पीछे बैठने वाले लोगों को। और हर क्लास में भी होते हैं ना, कुछ होते हैं जो फ्रंट सीटर्स होते हैं, कुछ बैक सीटर्स होते हैं। जो फ्रंट में बैठने वाले होते हैं वो आमतौर से जरा पढ़ाकू किस्म के, जिम्मेदार किस्म के बच्चे होते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं मेरे और आपकी तरह के, वो शरारती किस्म के, जिनको पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है ये। तो यही जो अगर आप इनकी पार्लियामेंट के हवाले से बात करें, बरतानवी दारुल अवाम की अगर हम बात करें, खासतौर से द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दीज आर बैक बेंचर्स आर द पीपल जो नाम मिनिस्टर्स होते हैं बिकॉज मिनिस्टर्स आगे बैठे हुए होते हैं। फिर वहां पे एक कॉन्सेप्ट है शेडो मिनिस्टर का। तो वो शेडो मिनिस्टर जो है वो और मिनिस्टर्स आगे बैठे हुए होते हैं और उसमें जो है जो 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 जिनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जो सिर्फ तकरीरें करने के लिए होते हैं, शोर मचाने के लिए होते हैं, वो जनरली बैक बेंचर्स होते हैं। और जनरली जो नौवारिद सियासतदान होते हैं या नौवारिद जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वहां पे वो पीछे बैठते हैं। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जाहिर है अभी जो लिज ट्रस आई हैं और इसके अलावा बोरिस जॉनसन, दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द बैक बेंचर्स देयर, कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन आपको पता है ये सवाल क्यों पूछा गया है? वो इसीलिए पूछा गया है बिकॉज बरतानिया में यार कल ही हम, वैसे पिछले एक हफ्ते से हम बरतानवी सियासत के हवाले से काफी बात कर रहे हैं और मैंने ये मेंशन किया था कल, मैंने BBC के रॉब वॉटसन, उनका नाम कल जहन में नहीं आ रहा था, बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो बरतानवी सियासत में। मैंने उनका तज्जिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रेक्सिट के ज़माने में पहली बार मैंने उनको सुना था और ब्रेक्सिट जब वोट हुआ था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। और फिर कल उन्होंने यही कहा था कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन लिज ट्रस विल स्टेप डाउन। और हु वुड हैव थॉट, यानी अब से कोई 48 घंटे पहले लिज ट्रस जो है वो ये कह रही थी दैट शी इज़ अ फाइटर, she will not step down, she will carry it on, she will take the conservative party to the next election। बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन within 24 hours उनको ये अंदाजा हो गया कि अब वो एक गैर मकबूल लीडर हो चुकी हैं। उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स की सपोर्ट जो है वो खत्म हो गई है एंड शी स्टेप डाउन नाउ। ऑलराइट, तो फिर अब इसमें काफी सारी जो है वो अब नए कैंडिडेट्स हैं, कौन से हैं इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। आगे क्या सीन है जनाब? रियाजुर रहमान साहब कहते हैं 20th October is being celebrated around the world as the 100th year of air traffic control. Wow. First internationally agreed rules were ratified by 10 countries in 1922. और आपने इन साहब का एक व्लॉग भी शेयर किया हुआ है मेरे साथ, क्या नाम है इनका, जुनैद अकरम जी, इन्होंने एक जो है वो मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। दैट मस्ट बी वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, इनके चैनल का नाम भी क्या है? अच्छा होगा, चलें, ओके।
देन वी हैव गॉट अदाब अर्ज है, थैंक यू यूसुफ नवाब कहते हैं. मुजम्मिल मकसूद साहब का कहना है, नहीं बच्चों का कहना है, अदिल अंकल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, TGANX टिगैंग्स, ये कोई मुझे लग रही है कौन सी जबान, कोई मुश्किल सी यूरोपियन जबान, कोई ना कोई बास्क लैंग्वेज की कोई वर्ड लग रहा है मुझे. फॉर पानी का बुलबुला, मॉम रेयान सिफिफान एंड दादा गोइंग टू स्कूल. मुझे लग रहा है कि कोई गाड़ी चला रहा है और उसकी नजरें जो है ना वो सामने रोड पर हैं और दूसरे एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में फोन है और वो जो है अपने अंदाजे से टाइप कर रहे हैं और जो भी ऑटो करेक्ट हो रहा है वो इस वक्त हो रहा है. सो ठीक हो गया. कहते हैं जी इस्लामाबाद इज गेटिंग chilly now. That's very nice. तहसीन अमजद कहते हैं it is nice cold little breeze and beautiful morning here in my town. Which is your favorite men's clothing brand in Karachi? देखो यार, मेरी अगर फेवरेट मेंस क्लोथिंग ब्रांड भी होगी तो कम से कम मैं अपने शो में नहीं बताऊंगा. तहसीन कैसी बातें कर, यार इतना तो अब तक समझ चुके हो गए यार, रेडियो में इस तरह ब्रांडों के नाम जो है ना वो एंडोर्समेंट नहीं की जाती अनलेस यू आर गेटिंग पेड बाय देम. सो मेरी जो है फेवरेट ब्रांड वो है जो ज़ाहिर है मुझे पैसे देकर बोलेगी कि जी हमारा नाम ले लें आप, दे विल बिकम माय फेवरेट ब्रांड. सो इतनी सी बात है सर. मुझे याद है बचपन में हमें रहता है, एक होती थी मॉडल होती थी बड़ी मशहूर, क्या नाम है उनका, अनीता अयूब, सुजुकी मेहरान के ऐड में आया करती थी वो. मैं सोचता, मैंने कहा यार अनीता अयूब सुजुकी मेहरान चलाती होंगी क्या, बट नहीं चलाती होंगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारा अदील, बहुत सारे स्पोर्ट्स साथी वर्ल्ड कप कवर करने ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, क्या आपका कोई प्लान नहीं है? नहीं यार, मेरा कोई प्लान नहीं है इसके हवाले से. स्पोर्ट्स साफी जो गए हैं उनको उनके इदारों ने काफियों को स्पॉन्सर किया है और वो एक आपको पता है कि हर इदारे में एक मखसूस लाडला टोला होता है जो कि जनरली जा रहा होता है, बट कुछ अपने पैसों पे भी जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ मशहूर यूट्यूबर्स वगैरह वो भी पहुंचे हुए हैं. कुछ के पीछे कुछ बैकर्स होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग जो उनको बेचते हैं. बिकॉज देखो यार, ऑनेस्ट मैं आपको बात बताता हूँ, इस वक्त इंटरनेशनल ट्रैवल आसान नहीं है. एक एवरेज बंदा जो टिकट लेके ऑस्ट्रेलिया का गया है वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का उसको टिकट पड़ा है और ये सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की टिकट की बात कर रहा हूँ. Just imagine the sort of travel that they have to do because most of the Pakistani journalists they have arrived in Melbourne. उसके बाद इनको पर्थ जाना है, उसके बाद पर्थ is just the other side, like 3.5 घंटे की फ्लाइट है पर्थ की, तो you can imagine 2.5-3 घंटे 3-3.5 घंटे ऐसी फ्लाइट है. फिर उसके बाद इनको वापस एडलेड आना है, एडलेड के बाद इनको शायद कहीं सिडनी विडनी भी जाना है और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है they'll have to come back to Adelaide then again. So just imagine the sort of travel and the sort of money that is involved. यार आपके भाई के पास ना इस वक्त ये खर्च करने के पैसे नहीं है इन चीज़ों के हवाले से, बिकॉज आपको पता है अपनी लाइफ ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट चल रही है, इस वजह से मैंने कहा यार यहीं बैठ गया. और दूसरा, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा तो फिर गेम सेट मैच प्रोग्राम कौन स्टूडियो में बैठ के होस्ट करेगा. सवेरा तो खुद ऑस्ट्रेलिया कल पहुंच गई है माशाल्लाह. सो ज़बरदस्त. आज याद है ना हमारा प्रोग्राम आने वाला है इंडियन टीवी के साथ, जो हमारा कोलैबोरेशन है ABP टीवी के साथ, जरूर देखिएगा प्रोग्राम. राइट, उसका मैंने प्रोमो जो है वो मैंने प्रोमो ट्विटर पे शेयर नहीं किया, मैंने उसका प्रोमो इंस्टाग्राम पे शेयर किया. अरे इंस्टाग्राम पे आपके भाई के 5,000 फॉलोअर्स हो गए कल यार. मैं जिससे सबसे कम टाइम मैंने जिस सोशल मीडिया फोरम पे लगाया ना, मैंने कल नोट किया, मैंने कहा ये तो 5,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं यहाँ पे अपने यार. तो जबरदस्त. ओके, तो ठीक हो गया. अभी ऐसा करते हैं, इसको रीट्वीट, सवेरा ने रात में ट्वीट किया हुआ है, जबरदस्त. मैं रीट्वीट कर देता हूँ. उन्होंने कहा है वॉच माई सेल्फ अलॉन्ग विद अदील अजहर शाहिद आफरीदी ज्वाइनिंग रोमाना इसरार खान. ये इंडिया में है ये. द रियल कपिल देव एंड क्रिकेट गुरु कौन है, अतुल वसान. एंड देन अबे अतुल वसान कितने से फॉलोअर्स हैं, चलो जी कोई बात नहीं. एंड देन ABP लाइव टू डिबेट हु विल टेक द ऑनर्स इन द 23rd October एट MCG. डू वॉच दैट प्रोग्राम. और इस प्रोग्राम की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें आप देखेंगे कि अतुल वसान थोड़ा सा आउट हो रहा था, लेकिन कपिल देव वाज फुल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान टीम. इट वाज वेरी नाइस. एक मौके पे लग रहा था कि ये अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई बयान दे देंगे, बिकॉज हमने जिस दिन ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया था ये वही टाइम है परसों जब पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आया था, जवाब आया था इंडियन जो उन्होंने अमित शाह का जय शाह की जो स्टेटमेंट थी. तो कपिल देव बोलना चाह रहे थे कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर उनको अंदाजा हुआ कि वो इंतहाई दाएं बाजू का टीवी चैनल ABP टीवी पे बैठे हुए हैं. इमाद हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू द होल सनशाइन फैमिली, योर न्यूज ऑन द न्यूज आइटम बिलो. अच्छा जी, के इलेक्ट्रिक्स मेजर कंट्रोलिंग शेयर्स सोल्ड टू ऑफशोर BVI कंपनी. यानी के इलेक्ट्रिक के जो मेजर शेयर्स हैं वो एक ब्रिटिश वर्जन आइलैंड बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम सेज वेंचर ग्रुप है, उसको बेच दिए गए हैं. ओके ठीक है. इसके पीछे क्या शंघाई इलेक्ट्रिक वाली कोई ट्रांजैक्शन, मुझे लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस थिंग कि ये कहानी है क्या.
बिकॉज जाहिर है आपको पता है कि K Electric had some stakes from this private equity firm there as well earlier. चले मैं जरा इस खबर को पढ़ लेता हूँ, इमाद, फिर इस पे जरा हम बात करते हैं. Maybe this could be a part of that Shanghai Electric transaction. I don't know. Let's see. मुनीर अहमद कहते हैं, I asked last week about a bank transaction. अच्छा जी, an amount was transferred into my account by a government institute. On my contact, at first they refused. When I proved the bank statement, then they looked into the matter, but the amount has been debited without my involvement. I need a suggestion. Is it that bank safe to continue or should I report about it? यार देखें, there can be certain circumstances जहाँ पे transactions हो सकता है बैंक्स को अलाउड हो कि वो किसी के अकाउंट से विदाउट द परमिशन एंड ऑल अमाउंट डेबिट कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक और एनीथिंग. बट या आई थिंक देयर इज नो हार्म, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट गेट द बैंक्स पर्सपेक्टिव. उनका जो कोई ना कोई कौन सा बैंक है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि उनका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट अब हर बैंक में होता है. आप जरा उनसे उनका पर्सपेक्टिव लें कि आखिर ये अमाउंट जो कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था ये आपने डेबिट कैसे किया है, किस अथॉरिटी के साथ आपने ये डेबिट किया है. फिर उसके बाद कंसिडरिंग दिस द थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये कोई बैंक की अपनी प्रॉफिट पेमेंट या कुछ नहीं है कि बैंक कुछ कैलकुलेशन का एरर हो गया और वो प्रॉफिट पेमेंट गलत आपको हो गई हो, कम हो, ज्यादा हो गई हो एंड थोड़ा सा वो उसको डेबिट कर दें. बट अगर थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन है, I think the logic suggests that they shouldn't be doing that. Anyway, messages बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल I have to stop here. I have to move towards a break और उसके बाद पानी का बुलबुला. So don't go anywhere and keep listening. A to Z, bubble of water, everything bubble of water. You and me bubble of water. क्या बात है जी, जबरदस्त. Your weekly dose of पानी का बुलबुला. चलें जल्दी से, अच्छे बच्चे अब सब स्कूल जाएं अपने, और वैसे तो काफी पहुंच भी गए होंगे, लेकिन कुछ स्कूल के बस ऑलमोस्ट रास्ते पे होंगे, कुछ 10 मिनट पहले वो पहुंच गए होंगे, तो अपने अब्बू को कह रहे होंगे, बाबा पप्पा गाना सुनने दें पानी का बुलबुला. तो पापा ने भी साइड पे गाड़ी रोक ली होगी. बट बहरहाल चलें जी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो, क्योंकि बहुत जबरदस्त एक रेडियो प्रोग्राम सुबह सुनते हैं, जो कि जाहिर है बड़े स्पेशल लोग सुनते हैं प्रोग्राम, और वो उन कम पढ़े लिखे, यानी पढ़े लिखे तो होंगे लेकिन इखलाकी तौर से कम पढ़े लिखे वालिदैन की तरह बिहेव नहीं करते होंगे, जो कि गाड़ियां छोटी छोटी पतली पतली गलियों में जो स्कूल बने हुए वहाँ गाड़ियां घुसा देते होंगे और ट्रैफिक जैम कर देते होंगे. मैं अभी, मेरा लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे जो है वो एक स्कूल भी जाने का इत्तेफाक हुआ, विच वाज लाहौर ग्रामर स्कूल. या एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस वेयर आई वेंट टू. सो इट वाज स्टोरी टेलिंग सॉर्ट ऑफ एक इवेंट था वहाँ पे. और हमारी एक बड़ी रेगुलर लिसनर, तो मैं खैर सादिया को बोल सकता हूँ, मेरे ख्याल से रेगुलर लिसनर अगर गलती पर ना हो. सो बेसिकली उनका एक जो है वो इनिशिएटिव है जिसमें वो स्कूल्स में जाके सेशंस करती हैं अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड ऑल्सो शी इनवाइटेड मी टू वन ऑफ इवेंट्स एंड आई वेंट देयर. और वहाँ पे मुझे एक अच्छी बात लगी थी ना, वो जब मैं स्कूल से निकला था, छुट्टी का टाइम था, और बहुत ही कतार बना के गाड़ियां जो है ना वो उधर से जा रही थी. मुझे नहीं पता कि शायद वो मेरे आने की खुशी में जो है वो स्पेशल बिहेव कर रही हूँ वरना द थिंग वाज आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. आई मीन, मैं जो यहाँ पे हालात देखता हूँ, स्पेशली वो जो इलाके जहाँ पे वो स्कूलों के क्लस्टर होते हैं, कुछ जगहों की तो मिट्टी पलीद कर दिया है इन स्कूलों ने ना. इनके जो वालिदैन जिस तरह गाड़ी चला रहे होते हैं, हमें पता है कि वो शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पे एक बड़ा सा स्कूल बना हुआ है, वो तो जगह उन्होंने कबाड़ा कर दिया. दिन में 2 दफा वहाँ पे बुराई. गुलशन इकबाल का जो वो एरिया है मखसूस, जहाँ पे कोई मेरे ख्याल से कोई 17-18 हज़ार स्कूल बने हुए एक ही ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे जो है ना वो बहुत ही बुरा हाल हुआ है. सो pretty bad scene man, seriously. आप लोग तो बिहेव करते हो, क्योंकि आप लोग सनराइज शो सुनते हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बिहेव करते होंगे. थोड़ी सी देर हो जाएगी तो कोई परेशानी की बात नहीं है और टेंशन की बात नहीं है. कुछ नहीं होना, घर जाके आपको चिल करना है, आराम करना है, ठीक है. तो इसलिए ऑफिस भी अगर कोई अपने बच्चों को सुबह 7:45 बजे छोड़ के ऑफिस पहुंचना है, इसका मतलब है कि वो ऑफिस वेल बिफोर टाइम पहुंच रहा है. तो भाई तू 5 मिनट या 7 मिनट लेट ऑफिस पहुंच जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यकीन जानो. एंड पता नहीं वो कौन से बॉसेस हैं जो कि इम्प्रेस होते होंगे अपने स्टाफ के वक्त से पहले आने के हवाले से. अल्लाह ताला ऐसे बॉसेस किसी को ना दे यार. बट बहरहाल चलें जी, ग्रेट. अभी क्या सीन है, अभी जो है वो ये है दैट फजल फैजी साहब कहते हैं जी, इलेक्शन कमीशन तोशा खाना केस का फैसला आज सुनाएगा 2 बजे. व्हाट डू यू से सर? नहीं, मेरे ख्याल से इमरान खान के खिलाफ बहुत सख्त फैसला आएगा और इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई शक फिलहाल होना नहीं चाहिए.
और ज़ाहिर है अभी तक इमरान खान, लेकिन देखें जी, बात सुने, इलेक्शन कमीशन फैसला इमरान खान के खिलाफ जो भी सुनाएगा, जो कि मुझे काफ़ी हद तक यकीन है, आई थिंक 80% मैं सर्टेनिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि वो आर्टिकल 60, 63, 62 कौन सा है वो लगा के उन पे जो है ना वो एक इलेक्शन कमीशन एक लंबी सी पाबंदी लगा देगा. बिकॉज अगर आपको उस आर्टिकल के तहत जो मियाँ साहब पे ही पाबंदी लगा दी, तो लाइफ लॉन्ग हमारे यहाँ जो अभी इंटरप्रिटेशन है कानून की कि वो ये कि ताहयात नाअहली इमरान खान साहब की हो जाएगी. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन वो फोरम ही नहीं है. अब सिकंदर सुल्तान साहब इस बात को माने या ना माने कि इलेक्शन कमीशन वो फोरम है या नहीं है. कल मैं सलमान अकरम राजा साहब को भी सुन रहा था, जो कि पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, मियाँ साहब के लॉयर भी रहे हैं बहुत सारे केसेस में. उन्होंने भी ये बात बोली कि उनके खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल की रोशनी में ये केस सुन क्यों रहा है. ये तो वो फोरम ही नहीं है इलेक्शन कमीशन. तो पीटीआई के लिए बड़ा आसान होगा कि वो उस पूरे मैटर को लेकर जो है ना, और उसमें एक और भी उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट बताया कि उन गोशवारों की बुनियाद पर क्या इमरान खान ने कोई इलेक्शन लड़ा था, दैट रिमेन्स टू बी सीन एज वेल. सो उनका तो ये कहना है कि फैसला जो भी आ जाए, दिस विल अल्टीमेटली बी चैलेंज्ड एट अ सुपीरियर कोर्ट, और वहां पे जो है ना कुछ सीन जो है वो पीटीआई के हक में ही होगा. लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन, मुझे यही लग रहा है कि आज वो देखिए एम्यूनेशन प्रोवाइड होना है, एम्यूनेशन मिल जाएगा पाकिस्तान में. खैर अभी तो हमने रिसेंटली एक बात ये भी देख ली है कि नैरेटिव बिल्ड करने की भी कोशिश जो है ना वो इमेंस पब्लिक प्रेशर के सामने इस वक्त वो बुलडोज हो रही है. यानी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये तोशा खाना, फरा गोगी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई वोटर की साइकी पे जो है ना वो इम्पैक्ट फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा. यानी वो फ्रस्ट्रेशन ही का तो आलम है कि जो एक पार्टी के वोटर्स को जाहिल कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है और कम अकल कहा जा रहा है, इमेच्योर कहा जा रहा है. ठीक है, तो आज ये फैसला आएगा. आज अखबारात में लीड भी हर जगह जो है ये है. तो लेट्स सी क्या होता है. इसके हवाले से बताओ, रहमान साहब कहते हैं परहैप्स अनदर ब्लैक डे इन द ब्लैक फ्राइडे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. मे बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन तोशा खाना केस. वी हैवंट लर्न्ड अ लेसन इन द 70 years. नहीं सर, वो तो डिस्क्वालीफाई तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता. बहरहाल ये मैंने अभी इसका जवाब दे दिया सर. आई होप दैट सफिसेस. देन क्या है जी, फहीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ चाइना. ऑल वी नो इज दैट शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना. मैं आपको चाइना के पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ. बेहतरीन. अच्छा जी, बहुत मुबारक हो, हमारे दोस्त फैसल मुकीस साहब जो हैं वो फैमिली रोड ट्रिप पर निकल गए हैं. 4 गाड़ियां हैं, 20 लोग हैं, ऑफ टू हुंजा. दैट इज ग्रेट. आई जस्ट सॉ योर पिक्चर. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बड़े ही एक्टिव जो हैं वो मेंबर हैं जनाब फैसल मुकीस साहब, और वो अपने ख़ानदान के बहुत सारे हजरात के साथ जो हैं वो रोड ट्रिप पे निकल गए हैं. तो अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए और खैरियत से वापस लेकर आए. आमीन सुमा आमीन. और एंजॉय द ट्रिप यार. आई मीन वी आर आल्सो प्लानिंग अ रोड ट्रिप नेक्स्ट मंथ. अब लेट्स सी क्या होता है. बट या दैट वुड बी अमेजिंग. एंजॉय. दिस एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू विजिट हुंजा बिकॉज रिमेंबर अब तो विंटर्स, बहुत जबरदस्त विंटर्स शुरू हो जाएंगी. लेकिन अभी जो वो ऑटम वाला आप सीन एंजॉय करने वाले हैं, दैट वुड बी प्रीटी ऑसम आई एम श्योर. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, is it the news that Sunday match will be disturbed due to rain? This is sad because I was expecting to enjoy my birthday with Pakistan victory. भाई कहीं बर्थडे वाले दिन आपके कोई पंगा ना हो जाए, तो बस अल्लाह का शुक्र करें न्यूट्रल सी बर्थडे बना लें आप, ठीक है. बट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, फरी कहती हैं विशिंग यू अ वंडरफुल वीकेंड टू द सनराइज फैमिली. अदील भाई, अच्छा अब सुने जरा फरी का मैसेज सुने. अदील भाई, इट्स वेरी लॉन्ग टू हेयर बाहर आई बाय टीना. यानी वो कह रही है टीना सानी बहुत अरसा हो गया हमने सुना नहीं है. यार फरी, मसला यही तो है ना, प्रोग्राम आप पूरा सुनती नहीं है. कल ही चलाया है मैंने, बाहर आई कल ही चलाया है, सोचें आप. ओके, यहाँ से मंसूर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग विद फ्रॉस्टी. हेलो फ्रॉस्टी, क्या हाल है? वैसे आपकी फ्रॉस्टी हमारी वाइटी से बहुत मिलती है. हमारे घर में बिल्ली है और उसका बच्चा भी है. सो या शहजाद नियाज साहब, वालेकुम अस्सलाम. एंड देन वी हैव गॉट हसन इकबाल. मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ कैन बी एलिमिनेटेड और अवॉइडेड बाय स्लीपिंग एंड वेकिंग अप अर्ली. वाओ. वो कह रहे हैं कि जिंदगी के बहुत सारे जो मसाइल हैं वो आप सो के और जल्दी उठ के जो है उनको हल कर सकते हैं. ये कैसे हो सकता है? देखिए, जल्दी सोना और जल्दी उठना, मैं तो खैर हमेशा आपको पता है कि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट रहा हूँ. अक्सर लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार किस तरह ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो. एंड आई एम टेलिंग यू, वंस यू गेट यूज्ड टू विद दिस लाइफस्टाइल, आपको इसके अलावा कुछ और पसंद नहीं आएगा. आई मीन यू फील सॉरी फॉर द पीपल हु वेक अप लेट इन द मॉर्निंग.
बट मसले कैसे हल होंगे ये जरा मुझे बताइए. आई मीन इट्स या मसले इस तरह हल हो सकते हैं कि आप जो है ना वो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उस वक्त को जो 2 घंटे आपके पास 2 या 2.5 घंटे होंगे उसको आप यूटिलाइज करें. मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ, मेरी अगर किसी दिन एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होती थी या आजकल मैं कोई अगर टॉक दे रहा होता हूँ या कोई होता है कोई कॉर्पोरेट टॉक होती है जिसके लिए मुझे अक्सर यू गाइस आर काइंड इनफ जो उस काबिल समझते हैं कि मुझे बुलाते हैं कुछ जगहों पे बोलने के लिए. सो मैं उठ के सुबह तैयारी करता हूँ उसकी, इन द सेंस दैट इज द बेस्ट टाइम. सीरियसली 4:30-5 बजे उठ जाएं, सब सो रहे हैं, खामोशी है, सिर्फ वाइटी घूम रही होती है हमारे यहाँ बिल्ली, और आप जो हैं वो अपना लैपटॉप लेके व्हाटएवर, बल्कि नहीं सॉरी पेपर एंड पेंसिल, दैट्स आई थिंक इट्स अ बेटर वे. नाउ मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ है, मे बी एट दिस वंस आई टर्न 40 आई रियलाइज कि यार लिखने में जो अभी भी खूबसूरती है वो शायद जो है ना वो शायद टाइपिंग में नहीं है. मैं बाद में इवेंचुअली टाइप ही कर लेते हैं उसको लैपटॉप पे, लेकिन वो शुरू में जो लिखना होता है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है. तो वो अपने थॉट्स में लिखना शुरू कर देता हूँ बिकॉज आई थिंक उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन बहुत जबरदस्त होती है. आपको किसी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की परवाह नहीं होती, आप ट्विटर को भी थोड़ा सा साइड पे रखे हुए होते हैं. एंड व्हाट अ टाइम. एंड नाउ आई थिंक वी आर एंटरिंग इनटू सच अ ब्यूटीफुल सीजन विंटर्स. या ग्रेट. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के फौरन बाद आज के अखबार में शामिल आम खबरों पे नजर डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वी क्रिएट अ मेंटल एटमॉस्फेयर. क्या बात है यार, क्या लाइन लाए, जबरदस्त यार, बेहतरीन. अच्छा जी, तमाम सुनने वालों को सलाम. मलिक जरीन अवान कहते हैं हिंद को गाना. अरे यार भाई का हिंद को गाना अभी तक नहीं चलाया यार, वैसे वाकई ये तो है बात. ओके शहजाद जोया साहब, थैंक यू सो मच जी. आपने अपने खेतों की तस्वीरें शेयर की हैं, माशाल्लाह जबरदस्त भाई. अल्लाह ताला ऐसी इनको सरसब्ज और शादाब रखे. वकास अहमद वाजिद सेंडिंग योर मैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन बिहाफ ऑफ माय सन वलीद अहमद क्लास 5, हिज ट्विन सिस्टर आमना अहमद एंड फातिमा अहमद क्लास प्रेप. काइंडली कॉल देयर नेम बिटवीन. ओए होए, अब तो बच्चे स्कूल. इतनी जल्दी मैसेज करवा दिया आपने मुझे, इतनी जल्दी. तो मैं आपने जो टाइम बताया उतने में तो मैं प्रोग्राम भी शुरू नहीं करता सर जनरली अपना, लेकिन खैर चलें जी, अब तो बच्चे पहुंच गए होंगे स्कूल. बहरहाल मेरा सलाम कह दीजिएगा उनको. अली आदिल अवान साहब कहते हैं मिल्की वे टू माई ऑफिस. अदील भाई मिल्की वे, ओके. ये हमारे भाई जो हैं इस वक्त, ये मुझे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे लग रहा है वैसे, पता नहीं, मेरा ख्याल है ये वही भाई हैं हमारे जो पैदल ऑफिस जाते हैं ना, और उन्होंने अपना वेट लूज किया था. तस्वीर उन्होंने अपनी शेयर की थी जो मैंने रीट्वीट भी की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पसंदीदगी का भी जो है ना वो इजहार किया था. सो कमाल है भाई, आप यू आर एन इंस्पिरेशन माय फ्रेंड. अली आदिल अवान साहब बहुत सारे लोगों के लिए खुश रहिएगा. ओके चलें जी, अब क्या सीन है. अब ये सीन है कि हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर अभी नजर डालते हैं. ज़ाहिर थोड़ी देर पहले हमने बात की थी तोशा खाने के हवाले से, और तोशा खाना रेफरेंस जो है उसका फैसला आज सुनाया जाएगा. तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. फैसला दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा. ये फैसला जो है ये एग्जैक्टली अपने महफूज होने के 1 महीने 2 दिन बाद जो है वो सुनाया जाएगा. इमरान खान पर तोशाखाना के तहफ़ की फरोख्त से हासिल रकम की तफसील ना बताने का इल्जाम. चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ज़ाब्ता है इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला भी महफूज. अभी सिर्फ तकरीरें. अच्छा जी, क्या होना है. अच्छा दूसरा क्या है, इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन दोपहर 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा. सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रेंजर और FC भी तलब कर ली गई है. ऑलराइट, आपको पता है इसके अलावा एक और भी केस की जो है वो सुनवाई चल रही है. चीफ जस्टिस का ये कहना है लॉन्ग मार्च रोकने के लिए अबूरी हुक्म जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है. हुकूमत को इसमें एक जो है वो नाकामी हुई है. तमाम चीफ जस्टिस साहब ने एक दरवाजा खुला छोड़ दिया है और उसमें उनका ये कहना है कि जी किसी भी तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत करेंगे. ओके जी ठीक है. और क्या सीन है. अच्छा जस्टिस बंदियाल कहते हैं मुदाखलत दरकार हुई तो छुट्टी के दिन भी पहुंचेंगे. यकसा मैदान यकीनी बनाएंगे, जहां खतरा हो हुकूमत इकदामात करे. अभी सिर्फ तकरीरें, लोग हों तो हुजूम रोकने की इस्तदा होनी चाहिए. ओके, इमरान खान जो है उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब किया. कहते हैं शहबाज, बिलावल और डीजल में हिम्मत नहीं कि यूनिवर्सिटियों में खिताब करें. गवर्नर पंजाब बताएं आपको किसने इजाजत दी सियासी रहनुमाओं को यूनिवर्सिटी में खिताब से रोकें. मौला जट और गवर्नर सिंध में फर्क नहीं, चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाऊं, जीना नहीं चाहता. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है. शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क पर करोड़ बार सियासत कुर्बान, बातचीत और कौमी मफाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं.
4 साल हाथ नहीं मिलाया, अब कहते हैं आकर बात करें. नौजवानों के जहनों में जहर घोलने की कोशिश नाकाम होगी, उन्हें चाहिए था लैपटॉप से बेहतर प्रोग्राम लेकर आते. ओके, नवाज शरीफ ये कहते हैं इमरान खान से कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, बैकडोर राब्तों पर यकीन नहीं है. ये नवाज शरीफ कह रहे हैं बैकडोर राब्तों पर यकीन नहीं. चलो ठीक है, ओके, अंडरग्राउंड राब्तों पे यकीन करते होंगे. ठीक है, चले, यानी बैकडोर है, अंडरग्राउंड फिर कहीं और से दाखिला होता होगा. आगे बढ़ते हैं. हर वक्त चोर डाकू कहने वाले के साथ कौन बैठना पसंद करेगा. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. पीपीपी ने मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी. दोनों जमातों के नुमाइंदों की मुलाकात. बल्दियाती कानून की समरी पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़. अच्छा, कल ये कुछ टीवी चैनल में खबरें आई थी कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी से फाइनल मुज़ाकरात कर रही है बल्दियाती हुकूमत के खदोखाल के हवाले से. वैसे मुझे तो हैरत ये हो रही है, एमक्यूएम की एक्साइटमेंट मुझे उसमें समझ में नहीं आ रही है, बिकॉज बल्दियाती कवानीन चेंज करके एमक्यूएम भी क्या हासिल कर लेगी. अब इनके हाथ से अब फिलहाल वक्ती तौर से मामलात निकल चुके हैं, लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है, इख्तिलाफात मिटाने के लिए एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का 4 घंटे तवील इजलास. 2 ग्रुपों की तरफ से गर्मा गर्मी. गवर्नर सिंध के तकर्रुर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये इजलास जो है जुमेरात की शब मरकज भादराबाद मरकज में 4 घंटे जारी रहा. और जी हाँ, वाकई हमारे सोर्सेज भी बताते हैं कि काफी गर्मा गर्मी रही है इस मुलाकात में. ओके, जस्टिस अतर मिनल्लाह समेत 4 जज सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद कर दिए गए हैं. ओके, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम जो हैं वो शामिल हैं. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज करदा जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा. ओके जी, इसाक डार का ये कहना है डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए अच्छी खबर मिल रही है. एशियन डेवलपमेंट बैंक $1.5 अरब देगा. ओके, बल्दियाती इलेक्शन इल्तिवा, 14 मकामात पर जमात इस्लामी के धरने. यार, जमात इस्लामी के धरनों से कुछ नहीं होने वाला. सीरियसली, इनको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? मेरा अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है. सुप्रीम कोर्ट जाके जरा वहां से कुछ बात करें यार, ये क्या मजाक है. लिस्ट के हवाले से अखबारात में आज पाकिस्तान में भी जो है वो सफ़ा अव्वल पर तस्वीरें आई हुई हैं. इसमें आगे चल के जो है वो हम बात करेंगे. और इसके अलावा सवाती की गिरफ्तारी, पीटीआई का सेनेट में फिर हंगामा, डाइस का घेराव. पीटीआई सेनेटर्स ने सवाती रिहा करो, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी. चेयरमैन वुजरा को हेडफोन लगाने पड़े. और इस दौरान जब ये जो है धमा चौकड़ी मची हुई थी, हुकूमत ने 4 बिल जो हैं वो मंजूर कर लिए. और एक और अच्छी खबर एविएशन के हवाले से आई है कि जर्मन नेशनल फ्लैग कैरियर लुफ्टांसा विल रिज्यूम इट्स ऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान. लुफ्टांसा काफी साल पहले उन्होंने, आई थिंक 9/11 के बाद की शायद मेरे ख्याल से बात है, कि they ended their operations in Pakistan and now they are resuming it. अगर मैं गलती पर ना हूं, मुझे नहीं लगता लुफ्टांसा इसके बीच में आई थी पाकिस्तान. अभी हम बड़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर. यस, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. T20 वर्ल्ड कप की करते हैं बात. T20 वर्ल्ड कप में भाई कमाल हो गया यार, कमाल हो गया कल तो. यार आपके भाई ने कल क्या बोला था, याद है? आपके भाई ने बोला था मुझे लग रहा है यूएई नामीबिया को हरा देगा, बिकॉज ये जो एसोसिएट टीम है ना यार, इनके साथ दिस इज द प्रॉब्लम. एनीवे, मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि श्रीलंका हैज क्वालिफाइड फॉर द मेन राउंड. परेशान था मैं थोड़ा सा जरा उनके हवाले से, लेकिन चलें जी, कल वो नेदरलैंड्स के खिलाफ अच्छा खेले और अच्छा खेल के उन्होंने कल जो सुबह में होने वाला मैच था हमारी सुबह के मुताबिक और वहां की दोपहर के मुताबिक मैच में कहेंगे 16 रन से कामयाबी हासिल कर ली. कहना यह पड़ेगा कि जी पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 162 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे. उनकी तरफ से जो हाईएस्ट रन स्कोरर रहे उनके विकेट कीपिंग बैट्समैन कौशल मेंडिस थे, जिन्होंने 44 गेंदों पे 79 रन बनाए. आज तक कंफ्यूजन रहता है 69 और 79 में, लेकिन खैर नहीं, मुझे पता है, आई नो, मुझे भी ट्रिक्स पता है किस तरह याद करते हैं, लेकिन थैंक यू. 5 छक्के और 5 चौके उनकी इस इनिंग में शामिल थे. उनकी और असलंका के दरमियान जो है पार्टनरशिप वो अच्छी रही थी और 60 रन की ये पार्टनरशिप थी और काफी बर्क रफ्तारी के साथ जो है ये पार्टनरशिप भी रही थी. एंड आई थिंक 162 हमें अंदाजा ये हुआ है कि जिस ग्राउंड में ये मैच हो रहा है जिलोंग, जो कि एक सबर्ब है मेलबोर्न का, और वहां के लिए ये एक रीजनेबल स्कोर है. जवाब में एक मौका ऐसा आया था कि जहां पे
आप कह सकते थे कि यार कुछ दे वर पुटिंग अप सम सॉर्ट ऑफ अ फाइट नेदरलैंड्स, बट नहीं, नेवर टू बी. आई थिंक उनके जो हसारंगा, आपको पता है दुनिया के टॉप स्पिनर्स में से, स्पेशली इन द लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, तो टॉप स्पिनर्स में से एक है. उसने 3 विकेटें हासिल की हसारंगा ने, और जिसकी वजह से जो है वो फिर उसके अलावा हसारंगा के अलावा भी माइश तीक्षाना ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया. तो या आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर नेदरलैंड्स. उनकी टीम 20 ओवर्स में 146 रन बना सकी. एक मौके पे ऐसा लग रहा था इनके खिलाड़ी जिनका नाम मैक्स ओडाउड था, वो कुछ पटाई लगाने के मूड में आए थे. एंड आई थिंक थर्ड लास्ट ओवर तक कुछ इस तरह का सीन उन्होंने बना दिया था कि यार ये बंदा जो है ना कुछ खतरनाक मूड में लग रहा है. लेकिन आई थिंक जो 19th ओवर जो है जो कि बिनुरा फर्नांडो ने कराया था, वो आई थिंक दैट प्रूव टू बी डिसाइसिव. उस पे वो रन्स नहीं बना पाए एंड दैट वेंट द मैच. और श्रीलंका जो है दे हैव फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ देयर टेबल. लेकिन कल जो दूसरा मैच हुआ जिसमें नेदरलैंड्स को, माफ कीजिएगा, नामीबिया को शिकस्त हुई है यूएई के हाथों, इसका मतलब ये हुआ दैट नेदरलैंड्स हैज क्वालिफाइड एज द नंबर 2 साइड इन ग्रुप ए, और नेदरलैंड्स विल नाउ बी इन द पाकिस्तान वाला ग्रुप. यानी जो हमारा ग्रुप है उसमें नेदरलैंड्स की टीम शामिल है, और श्रीलंका जो है वो चला गया है, वो जो खतरनाक सा ग्रुप बन गया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और उसके अलावा अब उसमें श्रीलंका की टीम जो है वो भी शामिल हो गई है, और अफगानिस्तान भी इसी ग्रुप में जो है वो शामिल है. ठीक है जी, ये हो गई बात इस मैच. अच्छा, अब बात करते हैं जरा नामीबिया वाले मैच के हवाले से. एंड या आई थिंक नामीबिया, आपको उनके रिएक्शन से, खासतौर से डेविड वीजा जो है, उनके रिएक्शन से आपको ये लग रहा होगा कि यार ही वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय द वे थिंग्स हैपेंड, बिकॉज ऐसा हुआ था एक मौके पे. देखें उसमें हुआ क्या, पहले बैटिंग करते हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो 148 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, और उनका जो टॉप स्कोरर रहे वो 50 रन के साथ जो है मोहम्मद वसीम रहे, और उनके विकेट कीपर जो हैं जिनका नाम सी रिजवान है. अच्छा, सी मैं समझा शुरू में कि चौधरी रिजवान होगा, चौधरी सी तो चौधरी जनरली होता है, लेकिन उनका नाम है चुंडन गपोयल रिजवान. चंदन गपोयल रिजवान है. ओके, ये कहीं श्रीलंकन लग रहा है मुझे वैसे. अच्छा, केरला के हैं. ओहो, टेली चेरी केरला से इनका ताल्लुक है. जबरदस्त जी, ठीक है. ओके, और बड़ा मुश्किल नाम है इसका. तो पूरा नाम है चुंदन गपोयल पतिया पुरायल रिजवान. यार उस पे कौन याद आ गया? ऐसे नामों पे तो एक ही बंदा याद आता है, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर. क्या बात है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जब उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने बनाया 148 रन, एंड आई विल से 148 वाज अ पार टोटल. आई मीन कोई इतना कोई खतरनाक या कोई डेडली जो है ना ये टोटल जो है वो था नहीं. डेविड वीजा ने बाय द वे अच्छी बॉलिंग की, अपने 4 ओवर में 27 रन दिए, और इसके अलावा बर्नार्ड शॉर्ट्स ने जो है वो 4 ओवर्स में 22 रन दिए. जवाब में नामीबिया की टीम, यार बस मैं क्या बताऊं, एक मौके पे उनके 67 रन पे जो है वो 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे. लेकिन फिर उसके बाद डेविड वीजा अपने लाहौर कलंदर मोड में आए, और उनका जो है ना वो बल्ला चलना शुरू हुआ, और डेविड वीजा ने जो है वो आखिरी ओवर तक इस मैच को लेकर गए, और ऐसा लग रहा था कि यार ये मैच जो है ना ये ऑन हो गया है, और इसमें जो है वो this target can be achieved by them, but unfortunately David Villa जो है वो बाउंड्री पे कैच आउट हुए, and it was the match winning catch for United Arab Emirates. Remember, UAE इस टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुका था, but they spoiled the party for Namibia. नामीबिया की टीम महदूद रही 141 रन तक. They lost by just 7 runs. ये मैच जीते and they would have qualified for the next round, but unfortunately they are out. मोहम्मद वसीम को जो है वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला. So as I said, श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप. आज फैसला होने वाला है वेस्ट इंडीज का. 2 बार की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज आज अब से थोड़ी देर बाद मुकाबला करने वाली है आयरलैंड के साथ. होबार्ट में ये मैच होने वाला है, और यार ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये बड़ा यूनिक और मजेदार सा ग्रुप है. इस ग्रुप में हर टीम के 2-2 पॉइंट्स हैं, और एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे, बराबर पॉइंट. ठीक है जी सबके. लेकिन नेट रन रेट पे जो है ना ये इवेंचुअली गेम. अच्छा, अभी इसमें आपको पता है कि आज कुछ बारिश का भी चांस बताया जा रहा है. तो अगर व्हाट इफ दीज गेम्स गेट वॉश्ड आउट, अगर ये गेम वॉश आउट हो जाते हैं, देन स्कॉटलैंड एंड जिम्बाब्वे विल क्वालिफाई, एंड स्कॉटलैंड विल बी इन द पाकिस्तानी ग्रुप, एंड जिम्बाब्वे विल बी इन दैट ग्रुप ऑफ डेथ जो कि बन गया है
4-5 सख्त टीमों का वो ग्रुप जो है, ग्रुप 1 जो है इस वर्ल्ड कप का. और क्या सीन हुआ है, और ये सीन हुआ है दैट अगर फर्स्ट करें, आप जरा सिनेरियोज देखते हैं. स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का गेम है. इफ यू आस्क मी, आई थिंक जिम्बाब्वे इज गोइंग टू विन दैट गेम. सो व्हाट विल हैपन दैट जिम्बाब्वे विल हैव 4 पॉइंट्स और वो आगे चले जाएंगे. सो वेस्ट इंडीज और आयरलैंड का मैच होना है. वेस्ट इंडीज विन, दे विल आल्सो हैव 4 पॉइंट्स एंड दे विल क्वालिफाई एज वेल. फिर बात आ जाएगी नेट रन रेट पे कि वेस्ट इंडीज विल दे क्वालिफाई एज द नंबर 1 साइड और द नंबर 2 साइड. ये सारा जो है ना इनके डिफरेंस पे आएगा. वैसे इफ यू आस्क मी, आई थिंक वेस्ट इंडीज विल विन एंड जिम्बाब्वे विल विन, जो मेरा ख्याल है, जो मुझे सिनेरियो लग रहा है. सो आई सी जिम्बाब्वे क्वालिफाइंग एज द फर्स्ट टीम and West Indies qualifying as the second team. So as I said, अगर ये सिनेरियो बनता है, then Zimbabwe plays in the Pakistan वाला group and West Indies plays in the Australia and England वाला group. तो ये है सिचुएशन. लेकिन जाहिर है हम ये जानते हैं कि आज जो सबकी नजरें हैं वो हैं किस मैच के ऊपर. आज सबकी नजरें हैं, नहीं आज नहीं, मेरा मतलब इतवार को वीकेंड पे होने वाले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के ऊपर. देखो यार, पिछले साल तक जो है ना, वो तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो इंडियंस ने तो उसको सीरियस लेना ही छोड़ दिया था मैच को. और पाकिस्तानी भी जो है ना, वो अपनी अगर एक्साइटमेंट का इजहार करते थे तो वो बहुत ही दबे अल्फाज के साथ और बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि धीमे जज्बात के साथ जो है ना वो इसका इजहार करते रहे. लेकिन सिचुएशन अब बिल्कुल तब्दील हो चुकी है. आई थिंक पिछला वर्ल्ड कप का मैच इंडिया को 10 विकेटों से हराना और फिर एशिया कप में दोनों मैचेस में इंडिया के पाकिस्तान के मेन बॉलर के बगैर इंडिया का जो है, जो हमने जिस तरह सामना किया और इंडिया की जो मजबूत और विशाल बैटिंग लाइनअप का. पहला मैच पाकिस्तान बहुत ही क्लोज मुकाबला हारा. दूसरा मैच पाकिस्तान जो है वो बड़ा जबरदस्त नवाज की परफॉर्मेंस की वजह से जीतने में, उसमें हार्दिक पांड्या था, ऑलराउंडर छा गया. यहाँ पे नवाज दूसरे मैच में छा गए थे. आपको याद होंगे ज़ाहिर इतना अरसा उन मैचेस को हुआ नहीं है. सो वो जो एक फियर फैक्टर था इंडिया का, ज़ाहिर वो तो खत्म हो गया. और मेरा यही ख्याल है कि इस बार एज फार एज द कॉन्फिडेंस इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस इज बेटर. एक चीज जो आप नोट करें वो ये कि पाकिस्तान टीम, ये मैं कल समर टीवी पे बात भी कर रहा था, दैट पाकिस्तान टीम जो है ये मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स, यानी जो एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप, मुझे ऐसा लग रहा है दैट आवर परफॉर्मेंसेस इन दीस टूर्नामेंट्स इज गेटिंग बेटर नाउ. हम इन टूर्नामेंट्स में जनरली अच्छा खेल रहे हैं. और पाकिस्तान की जो ये टीम बन गई है ना, जो ये देखें, हम इनसे नाराज भी होते हैं, इनको बुरा भला भी कहते हैं, हम नारे भी लगाते हैं अपनी टीम के खिलाफ, लेकिन इस टीम में जो एक खास बात है वो ये है कि ये कम से कम इन वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में आके या वर्ल्ड लेवल या एशिया लेवल पे जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट ट्रायंगुलर अभी हुआ, ये टीम जरा एक डिफरेंट गेम ऑन करके आ रही है अपना. बिल्कुल दे टर्न अप एज अ डिफरेंट साइड. सो ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, माय कॉन्फिडेंस अबाउट दिस गेम इज प्रीटी स्ट्रांग दिस टाइम. If this game happens, I am hoping it would be a very good game. It should be a very good game. ज़ाहिर इंडिया को हल्का लेना तो खैर मेरे ख्याल से कोई अपने वहमो गुमान में कर ही नहीं सकता है. रिमेंबर, इस वक्त इंडिया का जो एक्स फैक्टर प्लेयर है सूर्या कुमार यादव, उसका पाकिस्तान के खिलाफ चला नहीं है अभी तक. वो जो 3 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेले, अभी तक कुछ उसने रन नहीं किए पाकिस्तान के खिलाफ. सो ही इज ड्यू फॉर सम रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान. और इंडिया के लिए जो एक अच्छी बात है वो ये कि उनके जो एक खिलाड़ी काफी अरसे से जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे फॉर्म के लिए, केएल राहुल, वो अब फॉर्म में आ गए हैं. ये स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स इन द पास्ट फ्यू गेम्स. सो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है. जाहिर है विराट कोहली, वी नो दैट मंकी इज ऑफ हिज बैक एज वेल. सेंचुरी भी उन्होंने बना ली, जिस तरह भी उन्होंने बना ली सेंचुरी अफगानिस्तान के खिलाफ, वो सेंचुरी उन्होंने बना ली है, रन उन्होंने कर लिए हैं. तो ये गेम जो है ना, ये इस वक्त काफी मजेदार. इंडिया वाली भी जो है वो ऑन हो गई है. आई थिंक पाकिस्तान को जो एडवांटेज हासिल है इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान को एडवांटेज है ऑफ द बॉलिंग. पाकिस्तान की बॉलिंग डेफिनेटली इंडिया से स्ट्रांग है, स्पेशली अब जसप्रीत बुमराह जो कि इंडियन टीम में शामिल नहीं. और इंडिया अगर मोहम्मद शामी को खिला रहे होंगे इसमें, तो मेरा तो ख्याल है कि ये दूर दूर तक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है. बुमराह की क्लास ही अलग है बिल्कुल. तो ही विल नॉट बी देयर. बुमराह इज नॉट प्लेइंग, ऑफ कोर्स वी नो दैट. पाकिस्तान, जाहिर है इंडिया हैज गॉट एन ह्यूज एडवांटेज एज फार एज द मिडिल ऑर्डर इज कंसर्न. आई थिंक उनका मिडिल ऑर्डर बहुत जबरदस्त है. आई मीन सूर्या कुमार यादव की हमने बात की, हार्दिक पांड्या आते हैं, ज़ाहिर है जडेजा बाय द वे इज नॉट देयर एज वेल, लेकिन पांड्या जब अपने स्विंग में जब फॉर्म में होते हैं, सो ही कैन बी वेरी डेंजरस. आई थिंक पाकिस्तान इज लैकिंग those sorts of that sort of player. लेकिन I'm seriously counting on Nawaz and Shadab to come good in this tournament. Inshallah they will be. अभी हम बढ़े ब्रेक की जानिब. Good luck to Pakistan team. All right.
मिलते हैं ब्रेक के बाद. इट्स अ लॉन्ग ब्रेक बाय द वे. आई एम श्योर देयर इज सम स्पॉन्सर्ड सॉन्ग इन बिटवीन और समथिंग. तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. 8:26 हो चुके हैं यार. और क्या कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम नॉर्मली व्हेन आई ट्राई टू कैच अप ऑन योर मैसेजेस. एंड अभी क्या है कि आज वक्त जरा कम है, बिकॉज एज यू कुड हेयर कि आज एक स्पॉन्सर्ड गाना था जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम लग गया. अली अदर गिलानी कहते हैं, यस गद्दाफी वाज अ डिक्टेटर बट ही मेड लिबिया ट्रूली वेलफेयर स्टेट. विश हिम हाई रैंक्स इन जन्ना. ओके भाई, जो भी था अपने लोगों के लिए हाँ उसने काम जरूर किया था. और कोई कभी लिबियन मिले तो फिर जाहिर है वो आपको कोई असल सिचुएशन जो है ना वो बताएगा. यार डॉक्टर शैला, मैंने अभी मैसेज देखा आपका, लेकिन प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द चिल्ड्रन. अलीशबा, अली, मीसम, मूसा, हैदर, अलेना, एंड आई होप दे एंजॉयड पानी का बुलबुला. जीशान आप भी कहते हैं, दिल अंकल नहीं बच्चे कहते हैं, वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग इन कराची फ्रॉम मानूर अना मंदुआ. यार कराची की मॉर्निंग ना टुडे वाज वेरी ह्यूमिड. द ह्यूमिडिटी वाज एट, जो मैंने सुबह चेक किया था 93% वेदर विजिट बता रहा था. सो आई एम श्योर कि कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं सबर्बन एरियाज में काफी ज्यादा फॉगी सिचुएशन जो है वो होगी. ओके जी. डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं, टुडे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान, स्टार्ट्स एट 9 AM. गाइस लर्न फ्रीलांसिंग, इट विल हेल्प यू अर्न एज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी. क्या बात है यार, जबरदस्त. चलें जी, मैं इसको रीट्वीट कर देता हूँ. जो लोग यहाँ जाना चाहें जी, जायदा शाहीन भावलपुर से हमको गुड मॉर्निंग कहती हैं. एंड इसके अलावा वकार अकरम कहते हैं, आई लव द वे यू से अदिल अंकल. ऑलराइट, ग्रेट. आपको पता है ना ये किससे इंस्पिरेशन ली हुई है, मैंने गेस करें, वैसे मैं बता चुका हूँ काफी दफा, लेकिन फिर भी. अब्दुल रऊफ कहते हैं, it's great listening to you after a while. Your energy level is unmatched. Thank you so much sir, बहुत शुक्रिया. अदील कमर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. अरे एक भाई ने तस्वीर भेजी है अभी, वो मेलबोर्न में दाखिल हो रहे हैं. ओह जबरदस्त, अभी बताता हूँ. मेलबोर्न वाली तस्वीर. मेलबोर्न, well man, Melbourne looks cool. अबे क्या है, हो जा भाई. हाँ, इरफान बोजानी ने कहते हैं, एंटरिंग मेलबर्न सिटी फ्रॉम सिडनी फॉर द गेम. अल्लाह ताला आपको जो है वो मैच दिखवाए यार. लोग का बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं. न्यूजीलैंड से मैं जानता हूँ किसी को जो कि ट्रैवल करके आए हैं, जा रहे हैं इस मैच के लिए. एंड आई नो वन फैमिली फ्रॉम सिंगापुर एज वेल. क्या बात है, ग्रेट. देन अदील कमर कहते हैं, आई बॉट टिकट फॉर संडेज क्लैश इन जनवरी बट कुडंट गो टू वॉच द मैच बिकॉज ऑफ माई वाइफ रिसेंट सर्जरी. अल्लाह की मर्जी, हम राजी. नहीं, बिल्कुल जी, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है, कोई बात नहीं यार. तो भाई टिकट का क्या किया वैसे, ये तो बताओ मुझे. क्या जबरदस्त प्रॉफिट में बेचा. ओके जी. सुमेरा कहती है, आई हैव आल्सो अचीव 4000 प्लस फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन. क्या बात है. अच्छा मैं बता रहा था कल ना कि मेरे 5000 फॉलोअर्स हो गए यार इंस्टाग्राम में. सोचें यार, आई मीन इंस्टाग्राम में फिर काफी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया जिनके 40,000 फॉलोअर थे और 20,000 फॉलोअर थे, 23,000 फॉलोअर. कहने लगे तो इसमें खुश होने की क्या बात है. मैंने कहा यार जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां, खुश होने दो इंसान को यार. बट कंग्रेचुलेशंस सुमेरा, आई होप यू आर मेकिंग गुड यूज ऑफ दोस 4000 प्लस फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन. वैसे लिंक्डइन वो एक वाहिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे शायद मैं बहुत कम टाइम लगाता हूँ, बिकॉज यार सीरियसली यार इंस्टाग्राम कम से कम ये लिख तो देता है कि फिल्टर यूज हुआ है. नहीं, मेरा मतलब है इंस्टाग्राम. हाँ, लिंक्डइन तो ये बताता भी नहीं है कि किसी ने अपने प्रोफाइल में फिल्टर यूज किया हुआ है. कैसे कैसे झूठ से भरे फिल्टर यूज हुए होते हैं वहां पे यार. आगे बढ़ते हैं. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल एंड ऑल द लिसनर. दिस इज आर्मिया केशवानी. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव सेंट यू अ मैसेज बट डोंट वरी, मी एंड माय पेरेंट्स listen to you every day. Yeah, I was very worried, man. Where is Keshwani family? But chale, good to know that you are here. I'll try to be in touch with you every day now. Thank you so much. And इसके अलावा many advertiser of Pakistan also in MCG to watch Pakistan India match. क्या बात है यार, इतने महंगे टिकट्स हो चुके हैं, लेकिन यार लोगों के पास कितने पैसे हैं यार. अच्छा जी, वीना कहती हैं, tell us about your secret. Tell us your secret about you being so active every morning. वीना, इसका कोई सीक्रेट नहीं है और मैं काफी दफा जो है ना ये वाली बात बता चुका हूँ. आई एम सो एक्टिव बिकॉज आई हैव कस्टमाइज्ड माय मॉर्निंग रूटीन इन अ वे दैट आई डू द थिंग्स दैट आई लव. मैं सुबह जब पार्क जाता हूँ, यकीन जाने संडे नाइट जब मैं सो रहा होता हूँ, दुनिया के शायद मैंने काफी दफा ये बात बोली है, मैं दुनिया के उन चंद शायद अहमकों में होता हूँ. ये एक बहुत रेयरिटी है. I'm actually excited about the next morning because I have to get up at 5:15 and I have to go to the park in the morning and do my morning run and वो भी morning जो भी activity, जो भी कहना चाहें, jogging कहना चाहें, जो भी कहना चाहें, but the important thing is I go out, I really enjoy that. और वो जो एक
फैक्टर होता है जब आप इतना फिजिकली एक्टिव सुबह में होते हैं, तो वो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर मूड. सीरियसली वो पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स जो है ना बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं जो आपको खुश करने वाले होते हैं. यू फील ग्रेट वंस यू आर डन विद योर, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया था. आज मैंने अपना टारगेट ओवर अचीव किया है. So I was even, मैं और जल्दी पार्क पहुंच गया था. मैं I was the first one after a long time to step into the park. And then the radio show. You know how much I love my radio show. So when you start doing the things that you love, it could even be your work. वो आपका काम भी हो सकता है जो अगर आप वाकई if you are passionate about it, if you love it, you will be active. जितनी भी नींद हो आपको, मैं अक्सर ऐसा होता है रात को 2-2 घंटे शायद 3 घंटे सोया हुआ हूँ, लेकिन शो में you don't feel कि ऐसा हुआ हो. तो that's the thing. Alright जी. इसके अलावा तमीना कहती हैं almost every bank has a clause in TNC of account opening form regarding reversal of erroneous debit and credit to account. चलें जी, ये सुबह का जो मसला था, लेकिन तमीना the banks should tell the customer about it. यहाँ पे एक बैंक जो है ये clearly deny कर रहा है इस चीज को. This was the issue with our brother. So banks अगर erroneously कोई चीज ट्रांसफर हो गई है, they should be able to do that. And they should be able to नहीं, बट इसमें एक और भी पॉइंट आता है ना. देखें यार, यहाँ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है. मसलन मैं तमीना आपके अकाउंट में फॉर वट एवर रीजन यू ट्रांसफर द अमाउंट, ओके, एंड it was not supposed to be sent to me. It was supposed to be sent to Mr. Adil Beg, okay. वहां पे गलती हो गई ना. अब उसमें क्या करेंगे? क्या मेरी परमिशन के बगैर आप इस पैसे को डेबिट कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल. कोई सा भी क्लॉज निकाल लें, बैंक इज लायबल टू टेल. यार बात अखलाकियात की है, ले जाओ यार कंज्यूमर कोर्ट ले जाओ या स्टेट बैंक के कस्टमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ले जाए, वो तो बहुत ही सख्त है यार. ओके, इसके अलावा भी ले चलते हैं आपको ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. मैसेजेस नहीं पूरे हो पाए यार, आई एम सो सॉरी. मैं 50 मिनट पीछे चल रहा हूँ. बैकलॉग 50 मिनट का बैकलॉग चल रहा है मैसेजेस में. आई एम वेरी सॉरी गाइस, नाराज मत होइएगा यार. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. हियर वी गो. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो. मेरा एफएम अदील अज़हर की आवाज आप तक पहुंचे. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. आई एम सॉरी मैं अभी गाना नहीं चला पाऊंगा बिकॉज टाइम जो है ना वो आज थोड़ा सा आउट चल रहा है, बट नेवरदलेस. सो बहरहाल जी, बरतानिया की वजीर आजम लिज ट्रस ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है. कल ही हम बात कर रहे थे, रिमेंबर, बल्कि इस रिसेंट टाइम्स में जो है वो हम काफी ज्यादा बात कर रहे हैं इनके हवाले से. देखिए, मैं तो बार बार, कल मैंने देखा एक ट्वीट किसी जर्नलिस्ट ने किया, वो वायरल दुनिया में 26-27 हजार लाइक्स उसमें आए हुए थे. एंड शी सेड इट ऑल स्टार्टेड विद ब्रेक्सिट. रिमेंबर, आपका भाई पिछले 2-3 दिन से यही बात बोल रहा है कि वो ब्रेक्सिट में किसी, आपको पता है ना, 2 कैंप्स थे उसमें, एक रिमेन था और एक लीव था. किसी रिमेनर की ऐसी बदुआ लगी है कि जब से ये ब्रेक्सिट का वोट जो है, जिस जमाने में उनके प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन हुआ करते थे, उनको पता नहीं क्या सूझी थी डेविड कैमरन को कि जी हम जो है वो रेफरेंडम कराते हैं. बिकॉज कैमरन वाज सो कॉन्फिडेंट कि यार बरतानिया, व्हाई वुड दे लीव, व्हाई वुड एनीवन वांट टू लीव ईयू. बट वो बरतानिया के लोगों ने, जो राइट विंग के लोग थे और उनके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उन लोगों ने कहा नहीं भाई लीव. उन्होंने छोड़ दिया और उनके तो हक्का बक्का हुए थे. आई मीन आई स्पेसिफिकली रिमेंबर दैट मॉर्निंग, कि वो जब हम शो भी कर रहे थे और मैं, मेरे लिए भी ये नाकाबिले यकीन बात थी. और बरतानिया में जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो साउथ एशियन कम्युनिटी थी, दे वर स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ रिमेन. और वो हमारे जो कुछ जानने वाले थे वो भी सब, जैसे कहते हैं ना, दे वर इन द स्टेट ऑफ अ शॉक कि ये क्या हो गया. सो बहरहाल वो उस दिन से फिर आपको पता है कि डेविड कैमरन, उन्होंने ही स्टेप डाउन. फिर टेरेसा मे आई, उनका ब्रेक्सिट एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ वो एक मुसीबत बन गया था कि किन टर्म्स पे हम अलग होंगे. बिकॉज ये सारी बातें थोड़ी उस रेफरेंडम में डिस्कस हुई थी. उसमें तो ये था भाई रहना है या फिर हम छोड़ देंगे. और उनको इतना देवर कॉन्फिडेंट कि यार हम तो रहेंगे, इसलिए हमें क्या आगे की प्लानिंग करना. फिर बाद में उनको आया कि यार एक हमें पोस्ट रेफरेंडम भी करना चाहिए था, लोगों को 1 साल बाद फॉलो अप रेफरेंडम एंड स्टफ. लेकिन टेरेसा मे थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कोई सीन बन जाए, नहीं हो पाया. टेरेसा मे चली गई. उसके बाद बोरिस जॉनसन साहब आए, और बोरिस जॉनसन साहब जब इलेक्शन भी बीच में हुए, फिर बोरिस जॉनसन साहब एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर आए और उन्होंने जो है द वन थिंग दैट ही डिलीवर्ड अपॉन वाज ब्रेक्सिट. और उन्होंने कहा जी लेट्स डिलीवर इट. लेकिन बोरिस जॉनसन का अपना कॉन्डक्ट, उनका अपना कैजुअल एटीट्यूड जो है, उसने जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो
स्टेबल नहीं थी कभी भी, इसमें तो खैर कोई भी शक नहीं था. तो बहरहाल फिर ये हुआ कि जी बोरिस जॉनसन साहब आपको पता है रिसेंटली फारिग हो गए. फिर अभी लिज ट्रस आई हैं, और लिज ट्रस जो आई वो सिर्फ 44 दिन उनको हुए थे आए हुए, और उन्होंने कल जो है ये बोल दिया दैट शी इज स्टेपिंग डाउन. वी ऑल नो वेल व्हाट वेंट रॉन्ग. अगर आपको याद हो तो अब से उन्होंने गवर्नमेंट में आते ही कुछ दिनों बाद एक मिनी बजट प्रेजेंट किया था, एंड दैट मिनी बजट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. बिकॉज कहा यह जा रहा है कि एक तो मिनी बजट वाज नॉट वेल थॉट आउट, वन, एंड सेकेंडली द फैक्ट दैट इतने खतरनाक मिनी बजट में वजीर आजम ने कोई दखल अंदाजी क्यों नहीं की. वाई डिडंट शी इंटरवीन एंड वाई डिडंट शी स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग. इस पे बात की जा रही है कि उनमें वो शायद समझने की सलाहियत, वो कैपेबिलिटी नहीं है. देखिए इनको प्लीज किसी पाकिस्तानी हालात से प्लीज कंपेयर मत कीजिएगा यार. ब्रिटेन इज अ वेरी मैच्योर डेमोक्रेसी एंड ऑल. अभी ये इमेच्योर सीन चल रहा है वहां पे, लेकिन खैर. तो वो जो मिनी बजट उन्होंने प्रेजेंट किया आते ही, जिसका मकसद था कि उसकी इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी को रिवाइव करना, उससे वो तबाही साबित हुआ उनके लिए. एंड एज आई सेड अर्लियर दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर लिज ट्रस. और वो हुआ यही कि जी बिलाखिर फिर परसों उनकी होम मिनिस्टर जो है वो छोड़ के चली गई. फिर तो ये हो गया जी, जिसे कहते हैं ना कि गेम इनकी जो है ना वो इस वक्त खत्म हो गई है. अब जो है वो लिज ट्रस कहती हैं कि जी अगला जब तक लीडर चूज नहीं हो जाता तब तक मैं जो हूँ वो ये वजीर आजम के ओहदे पर मौजूद हूँ. उन्होंने बादशाह सलामत को जो है वो बता दिया है. बादशाह सलामत को बताने के बाद अब जो है वो दोबारा से ढूंढाई जो है वो शुरू हो गई है. अब नया अगला वजीर आजम बरतानिया का कौन होगा. तो अभी 3 लोगों के दरमियान जो है ना वो मुकाबला चल रहा है. देखिए उसमें तो एक ऋषि सोनक रिमेंबर, ये वही साहब हैं जिनको आखिरी स्टेज में लिज ट्रस ने आके हराया था. और ऋषि सुनक जो है ये बरतानिया के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, यानी अगर हम अपनी जबान में बोलें तो उनके वजीर खारजा जो है वो रह चुके हैं. और वजीर खारजा जो है वहाँ के क्या बोल रहा हूँ, वजीर खजाना रह चुके हैं. वजीर खजाना, नॉट वजीर खारजा, वजीर खजाना वहाँ के रह चुके हैं और केपेबल आदमी माने जाते हैं. इनका नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है आपको जिसकी वजह से शायद ये वजीर आजम फिर ना बन पाए. और इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये बहुत अमीर आदमी है जी. यानी आप देखें दौलत जो है ना वो असल में इतनी अमीर है कि इनकी, अच्छा आपको ये भी पता है ना इनका कि इनका जो खानदान है, इनके जो सुसर जी हैं RNR नारायणन मूर्ति, वो इंडिया के अमीर तरीन आदमी, इंडिया के IT के गुरु जो है वो माने जाते हैं और बहुत ही पॉपुलर आदमी हैं. और उनकी बेटी के साथ जो है वो ऋषि सुनक की जो है वो ऑफ कोर्स शादी हुई है. सो वेरी रिच गाय. और कहते ये हैं कि जी इस वक्त के हालात में बरतानिया में इतने अमीर आदमी को ला के बैठा देना, हु माइट नॉट इवन नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन. रिमेंबर मैंने आपसे कुछ हफ्ते पहले आपसे ये बात की थी कि बरतानिया में दिस विंटर इज गोइंग टू बी टफ. द विंटर्स आर ऑलरेडी हियर बाय द वे. आप अगर फुटबॉल वगैरह देखते हैं तो आपको ऑलरेडी उनके कपड़ों से, ड्रेसिंग से अंदाजा हो रहा होगा दैट नाइट्स हैव ऑलरेडी बिकम वेरी चिली देयर नाउ. और वहाँ पे अब जो विंटर होने वाला है उसमें दे आर गोइंग टू फेस सिवियर एनर्जी शॉर्टेजेस एंड ऑल. सो दे हैव टू डिसाइड. देयर विल बी सर्टेन फैमिलीज इन यूके, कुछ खानदान ऐसे होंगे जो कि लोअर इनकम के लोग हैं, मिडिल लोअर हैं फैमिलीज, जो कि डिसाइड करेंगे कि खाना खाना है या अपने घर को हीट करना है. द एनर्जी प्राइसेस हैव शॉट अप सो मच देयर. सो अब क्या है, तो ऋषि सुनक जो है ना वो शायद इस वजह से इलेक्ट ना हो पाए, बट स्टिल ही इज दी वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स देयर. टॉप 2 क्या जाएगा. उनका मुकाबला एक खातून के साथ होने वाला है जिनका नाम पेनी मॉर्डॉन्ट है. और ये पेनी मॉर्डॉन्ट का नाम आप आने वाले दिनों में काफी सुन रहे होंगे. उनके साथ इनका मुकाबला. बहरहाल honestly I don't know much about this lady so I really can't comment. However, एक डार्क हॉर्स आए हैं इस रेस में. एक तीसरा बंदा जो है वो इस रेस में आ गया है और उस तीसरे बंदे का नाम है, सरप्राइज, बोरिस जॉनसन हिमसेल्फ. यानी अब से जो 45 दिन पहले वजीर आजम थे, जिनसे हाथ जोड़ के बोला गया था कि यार खुदा के लिए जो है ना ये चले जाओ यार, अब तुम यू हैव लॉस्ट द पॉपुलर, अपनी पार्टी की तुम जो है ना लोग तुम्हें छोड़ के अब चले गए. सो इनको जो है वो अब बोरिस जॉनसन के जो सपोर्टर्स हैं वो उनका नाम एक बार फिर से पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगर इन मुश्किल हालात में बरतानिया को एक बार फिर से कोई संभाला दे सकता है, सो दैट इज ओनली बोरिस जॉनसन. सो अब क्या होने वाला है, जाहिर है ये अभी टाइम है, इसमें 2-3 हफ्ते लगने डिसाइड होने में कि जी कौन अगला वजीर आजम बनेगा बरतानिया का. लेबर पार्टी जो है वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है
उनकी डिमांड जो है वो खान साहब वाली है कि जी फॉरेन इलेक्शन, इन तमाम मसाइल का हल जो है वो इंतखाबात है. तो वो भी वहां पे भी वो कह रहे हैं, जो उनकी जो लेबर पार्टी है, वो कह रहे हैं यार ये क्या धमा चौकड़ी मचाई हुई है, क्या मस्खरापन लगा हुआ है, यूके दुनिया में मजाक बना के रखा हुआ है. शराफत से इलेक्शन कराओ एक नए लीडर के अंडर. लेबर पार्टी में लीडरशिप का इशू नहीं है. वो कह रहे हैं जी कंजर्वेटिव तुम अपना एक लीडर चूज करो, एक नए लीडर के अंडर जो है ना जरा मुज़ाकरात इंतखाबात करो और फ्रेश मैंडेट लेकर आओ. I think they've got a solid point there, but let's see, because अभी अगर इलेक्शन होते हैं then this Labour Party जिसको पिछले इलेक्शंस में अंडर जो उनके लीडर थे क्या है जो आखिरी टाइम पे नाम पिक नहीं होता ना, बड़ा गुस्सा आता है. लेकिन जर्मी कॉर्बन या उनकी लीडरशिप में काफी बड़ी शिकस्त हुई थी. लेकिन नाउ लेबर पार्टी इज सिटिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस कॉमेडी दैट इज गोइंग ऑन in the Conservative Party. So well, you guys are updated about whatever is happening in UK. I'm moving towards another break. It's a long one. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. यार इतने बड़ा ब्रेक आ गया आज ना, जरा बात कम मिला, जरा बात करने का. मैं एक मजेदार खबर थी, चेस के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा था, बट खैर नहीं. चलें जी, बस जाते जाते जरा बताएं चलें जी. इंपॉर्टेंट डे टुडे पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के लिए. फैक्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज कंक्लूड हो रहा है. पाकिस्तान की I think she is the Minister of State for Foreign Affairs, हिना रब्बानी खर is there, जहाँ पे ये इजलास हो रहा है. और उम्मीद ये है और बहुत कवी उम्मीद है कि पाकिस्तान विल फाइनली बी आउट ऑफ द फैट ग्रे लिस्ट, और इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो है वो निकल जाएगा. काफी सालों की ये मेहनत है विच इज कल्मिनेटिंग इनटू दिस डिसीजन. और आप जानते हैं कि पिछली हुकूमत के दौर में, इमरान खान की हुकूमत के दौर में, एक बाकायदा एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई थी जिसमें डिफरेंट इदारों के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के कवानीन में, कवायद और ज़वाबित में वो तब्दीलियाँ रेकमेंड की, उनको इम्प्लीमेंट किया जिसके थ्रू पाकिस्तान को फैक्ट से निकलना था. अब FATF आज पाकिस्तान को अगर निकाल देता है तो आई थिंक दिस वाज ओवरऑल हैव इट्स अबाउट द रेपुटेशन फैक्टर एज वेल. जाहिर है इसका कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स भी होंगे जो कि ज़ाहिर है जिस पे बात की जा सकती है तफसील से. लेकिन ज़ाहिर है इसका एक जो इम्पैक्ट है वो रेपुटेशनल भी होता है कि पाकिस्तान का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इस तरह का बन गया है कि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से चेक्स एंड बैलेंसेस आर इन प्लेस. लेकिन कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग FATF की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, वो ट्वीट भी आपने शायद देखा हो, जिसको मैंने कोट भी किया था, जिसमें उन्होंने रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी के हवाले से बात की है कि बहुत सारा जो टेररिस्ट मनी है, जो टेररिस्ट फंडिंग है, स्टैश्ड इन रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टीज में जो है ना वो पैसा सेव कर लिया जाता है. बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान में आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी लेना और उसमें अपने ब्लैक मनी को जो है वो सेव करना, टैक्स वैक्स उसमें पे नहीं करना पड़ता कोई, ये बड़ा आसान काम है. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आखिरी टाइम पे पाकिस्तान को एक नया होमवर्क और एक नया असाइनमेंट मिल जाए अपनी प्रॉपर्टी मार्केट को फिक्स करने के हवाले से. Let's see क्या होता है. But good luck to Pakistan and good luck to Pakistan cricket team as well, because next show जब इंशाल्लाह होगा तब तक मैच का रिजल्ट आ गया होगा. जीतेंगे, हारेंगे या मैच बारिश की वजह से मुतासिर होगा, we'll all see that. But we'll wait. Can't really wait in fact for the next Sunday. Anyway, enjoy your weekend. Monday morning फिर होगी मुलाकात. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.